Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Institute of Southern Punjab, SCDC Multan, and welcome to Online Learning Management System of ISB. उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे और एक दूसरे का, अपने प्यारों का ख्याल भी रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा और आज का जो टॉपिक है हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स किन किन तरह के होते हैं और उसमें किस टाइप के बैरियर्स होते हैं। आज हम ये देखेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत से तरह की होती हैं, डिफरेंट वेज़ से कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिसनिंग लिखा हुआ है, स्पीकिंग लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है, राइटिंग लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आप सुनने में भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, कोई आपको बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। कोई बोल रहा है तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन है। कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, या मैगज़ीन, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो भी लिखने वाला है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू दैट चैनल। फिर राइटिंग इसी तरह से आ जाता है कि आप राइटिंग करके किस तरीक़ों से आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने रीडिंग में देखा, आप उसमें पढ़ रहे होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है ऑथर आपको। अगर राइटिंग में देखा जाए तो राइटिंग में हम लिख के कुछ दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो चाहे कोई लेटर ही क्यों ना हो, बिज़नेस लेटर हो या एप्लीकेशन हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप बड़े पैमाने पे भी लोगों से कम्युनिकेट करना, जैसे कि बहुत सारे मैगज़ीन्स होते हैं और बुक्स होती हैं, वो सारी राइटिंग में आ जाती हैं। इफ़ यू आर राइटिंग देन दैट इज़ द राइटिंग कम्युनिकेशन। तो आइए इनको बारी बारी देखते हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं? स्किल एक्चुअली क्या होती है? जब भी कोई चीज़, कोई भी काम आप करें और वो इफ़ेक्टिव हो, दैट इज़ अ स्किल। जिसमें आप महारत हासिल रखते हो, वो स्किल कहलाती है। अब लिसनिंग स्किल्स क्या होंगी? लिसनिंग स्किल्स आर वेज टू हेल्प यू लिसन टू समथिंग मोर इफ़ेक्टिवली। कि अगर जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, या किसी को बोलता सुन रहे हैं, या टीवी पे या वीडियो में कोई चीज़ सुन रहे हैं, या लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं मोर इफ़ेक्टिवली मीन्स के वो ज़्यादा असरअंदाज हो, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बारे में, तो वो लिसनिंग स्किल्स कहलाएगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, कि आपको वो बात समझ भी आ गई। What is listening? The word listen refers to making as effort to hear something or pay attention to someone speaking or to some specific sound. या तो कोई बोल रहा हो या फिर कोई स्पेसिफिक साउंड आ रही हो। सिंपली हम जो इसको हेयर करते हैं, सुनते हैं, और थोड़ी हमारी तवज्जो उस तरफ हो जाती है, दैट इज़ सिंपली लिसनिंग। अब लिसनिंग जो है वो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू होती है। किस तरह से, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप है, अगर ऊपर से हम स्टार्ट करें, जो ऑरेंज हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको बाहर, उसमें लिखा हुआ है रिसीविंग। रिसीविंग का अब क्या मतलब है कि आप अगर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान बैठे हैं, ऑब्वियसली कोई एक पर्सन जो है आपसे बात करेगा, ये सबसे बात करेगा। तो जो भी इंसान बोल रहा होगा, जो भी पर्सन बोल रहा होगा, तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, लिसन करेंगे और उसको अपने कानों के थ्रू रिसीव कर रहे होंगे। ये होता है पहला स्टेप कि किसी ने बोला और आपने उसको लिसन किया, रिसीव किया मैसेज को। उसके बाद इंटरप्रेटिंग आ जाता है। इंटरप्रेटिंग मीन्स कि आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं कि एक्चुअली उसने
कहा क्या है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग यहाँ पर किस चीज़ की तरफ इशारा है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो भी बात की जा रही होती है वो हमने कभी कहीं और भी सुनी होती है, किसी और के मुंह से, या किसी वीडियो में देख ली, किसी जगह पर पढ़ ली, या इस तरह की वो सारी सूरत हाल हमारे माइंड में रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं कि आप इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद अपनी पुरानी नॉलेज के साथ उसको एक्सपीरियंसेस से आप जो है वो रिलेट करते हैं कि क्या मैंने कभी इसको सुना था। तो हमारा माइंड चंद सेकंड्स में ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है, बल्कि माइक्रो सेकंड्स कहेंगे उसको, कि बहुत जल्दी जल्दी हमारा माइंड उस पर वर्क कर रहा होता है। फिर जब हम रिमेंबर कर लेते हैं कि हाँ मैंने कहीं इस चीज़ के बारे में सुना था या पढ़ा था, तो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या आ जाता है कि इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मीन्स कि क्या ये बात जो मैंने पहले कहीं सुनी थी, जो अब ये शख्स कह रहा है, वो सही है या गलत है, या मुझे इस पे कितना बिलीव करना चाहिए, मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है। जो आपने पहले सुना होता है, जो आप रिमेंबर कर रहे होते हैं, आपका माइंड तो वो उससे इवैल्यूएट करता है न्यू नॉलेज से और पिछली नॉलेज से कि क्या सही है क्या गलत है, और आपका माइंड उस पर फिर ओबे करता है कि हाँ भाई ये सही बात है या नहीं बात। उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी आपने अगर आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना हो, या आपसे बातचीत की जा रही हो और आपका वेट किया जा रहा हो रिस्पॉन्स के लिए, तो फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके ख़यालात हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, जो आपने एवेलुएट किया, उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। देन आ जाता है एक्टिंग। एक्टिंग मीन्स वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके बोलने पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, यानी कि आप उस पर अमल करते हैं जो भी आपने सुना होता है, चाहे वो बोल के कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। तो ये रिस्पॉन्ड और एक्टिंग जो है वो मिलती जुलती चीज़ें हैं कि आप बोलने के साथ साथ उस पर हो सकता है एक्ट भी कर रहे हो सकता है आपसे कोई ऐसी बात की गई हो कि आप कुछ हमें परफॉर्म करके दिखाएं, या ये बात किस तरह से होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके सर्टेन एक्शंस इन्वॉल्व हों, तो वो चीज़ एक्शन में आ जाती है। तो दिस इज़ द होल लिसनिंग प्रोसेस कि आपका दिमाग किस तरह से रिसीव करता है, आगे इंटरप्रेट होता है, फिर रिमेंबर करता है, फिर एवेल्यूएट करता है नॉलेज को, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड और एक्ट करता है। हेयरिंग एंड लिसनिंग में डिफरेंस है, दीज बोथ आर नॉट सेम। हेयरिंग क्या है बेसिकली, डिफरेंस आइए इसमें देखते हैं। हेयरिंग इज़ मेयरली द एबिलिटी ऑफ एयर टू सेंस साउंड्स अराउंड यू। ये एक बिल्ट इन प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप चाहे वो कोई भी इर्द गिर्द आपके साउंड हो, आपका एयर जो है, आपका जो कान है, वो लाजमी उसको सुनेगा। और ये एक नॉन सेलेक्टिव इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है फॉर एनी वन दैट कैन हेयर, यानी कि आपको उसमें कोई इंटेंशनली कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें फोकस नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके कान में वो बात जा रही है, वो आवाज़ जा रही है और आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन वो अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं आप। ईजी फिज़िकल पैसिव प्रोसेस, एक ये ईजी प्रोसेस है। फिज़िकल इसलिए क्योंकि आपका बॉडी का पार्ट है आपका एयर। पैसिव इसलिए है क्योंकि हम उस पे ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते, उस साउंड पे समटाइम्स हम ज़्यादा सोच नहीं रहे होते। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप कभी फ़ारिग बैठे हैं और किसी बात में मगन है और सर्टन साउंड्स आपके इर्द गिर्द हैं और आपका एकदम ध्यान चला गया और आप उसके हवाले से सोचने लग गए, वो अलग चीज़ है। हेयरिंग नॉर्मली क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें आपको फुल कंसंट्रेशन से नहीं सुनना होता, बट ऑटोमेटिकली आपके कान में आपकी हेयरिंग सिस्टम में आवाज़ें जा रही होती हैं और प्रोसेस हो रही होती हैं। हेयरिंग इज़ व्हेन द साउंड रीचेस योर ईयर। वही बात आ जाती है कि सुनना वो है, हेयरिंग करना वो है कि आप कोई भी साउंड जो है आपके कान तक पहुंची और वो अंदर जाकर प्रोसेस होना शुरू हो गई। उसके ऑपोजिट लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज़ मोर ऑफ कॉन्शियस एफर्ट टू इंटरप्रेट द साउंड्स रिक्वायरिंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जैसे मैंने उस हेयरिंग में कहा
कि हम कॉन्शियसली वो नहीं कर रहे होते, फुल अटेंटिव होकर नहीं सुन रहे होते। तो लिसनिंग में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हम पूरा अंडरस्टैंड करने की उस बात को कोशिश कर रहे होते हैं या उस साउंड को, उसमें हमें माइंड की फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। लिसनिंग इज़ वॉलंटरी, इट टेक्स इंटेंशन एंड अटेंशन। उसमें हमें अटेंशन भी चाहिए होती है और इंटेंशन भी चाहिए होती है कि हम जानबूझकर भी कुछ चीज़ें सुनते हैं और करते हैं। इन इंटेंशन मीन्स कि आपका सर्टेन वर्ड्स जो है वो आप इंटेंशनली बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं, आप इरादतन बोलते हैं कह सकते हैं, या इरादतन सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं, उसमें एफ़र्ट लगा रहे होते हैं। वो कोई बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला की तरफ से प्रोसेस तो है ही, लेकिन वो हेयरिंग से इस तरह से डिफरेंट है कि आप उसमें एफ़र्ट लगा रहे होते हैं अपनी। एक्टिव मेंटल प्रोसेस अटेम्प्ट टू मेक मीनिंग ऑफ व्हाट वी हियर। एक्टिव मेंटल प्रोसेस इस तरह से है ये कि हम जो भी सुन रहे हैं उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करता है हमारा माइंड। दैट इज़ वाई ये एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। लिसनिंग इज़ व्हेन इट रीचेज़ योर ब्रेन। लिसनिंग का मतलब ये यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जब वो आपके ब्रेन तक पहुँचता है और प्रोसेस होता है सर्टन वे में, उसको मीनिंगफुली समझने के लिए, उसका मीनिंग जानने के लिए, उसको समझने के लिए वो ब्रेन के मुख्तलिफ इंटरनल डीप एरियाज़ में जाकर वो प्रोसेस होता है। अब पैसिव लिसनिंग क्या है एंड एक्टिव लिसनिंग क्या है? पैसिव लिसनिंग जैसे हमने पीछे देखा कि ये हेयरिंग जो है वो पैसिव प्रोसेस है, लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव लिसनिंग, लिसनिंग टू हेयर, एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। कहा जाता है ना, सम पीपल आर हेयरिंग टू रिप्लाई, लिसन टू रिप्लाई, एंड सम पीपल लिसन टू अंडरस्टैंड। ये एक स्टेटमेंट है, मे बी मैंने उसकी तरतीब गलत कर दी है, लेकिन उर्दू में इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिसनिंग जो है सिर्फ सुनना, दैट इज़ पैसिव लिसनिंग। कि आई गई बात हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ कि अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं आपस में, और आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हम लोग आपस में बात करने की बजाय डिफरेंट लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने सेल फ़ोन पर ध्यान होता है, या कॉल कर रहे होते हैं, या वॉटेवर, या अगर आपका फ्रेंड कोई आपको बात शेयर कर रहा है और आप मोबाइल पे मसरूफ़ हैं, तो आपने उसको जस्ट सरसरी सा सुना, उसको ठीक से सुन के अंडरस्टैंड करके रिप्लाई नहीं किया। दैट इज़ पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो तब क्या होगी कि लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। एक्टिव लिसनिंग ये होती है कि आप लिसन कर रहे हो फुल अटेंटिवली अगले इंसान की तरफ मुतवज्जो होके, यानी कि अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहा है कोई और सब सेल पे लगे हुए हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में क्या होगा कि सब अपनी जो भी मसरूफियत है वो छोड़ के उस एक शख्स को फुली देखते हुए, कंसंट्रेट करते हुए उसकी बात को सुन के समझेंगे कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या फ़ील कर रहा है, और उस बात को प्रोसेस करने के बाद जिसने भी जो भी रिप्लाई करना है वो रिप्लाई करेगा। दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पॉइंट्स के साथ। एक्टिव लिसनिंग क्या है? फोकस ऑन द मोमेंट, कि वो फुली फोकस किया जाता है उस मोमेंट पे क्या बात की जा रही है, फुल अटेंटिवली गौर से सुना जाता है। अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, अगर उस जगह पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, सुना नहीं जा रहा, फोकस नहीं किया जा रहा, तो आपको उस टाइम पे पता होगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग, पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, कि आपको डिस्ट्रैक्शंस का इल्म होगा, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जब आप गौर से सुनेंगे उस बात को तो आप अप्रोप्रिएटली उसको आंसर करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कि क्या चीज़ वाकई समझ आई है आपको, उसके मुताबिक आपने उसको अगले बंदे को आंसर किया। लिसन पेशेंटली एंड केयरफुली, आप बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और एहतियात के साथ अगले बंदे की बात सुनेंगे, और ना सिर्फ सुनेंगे, आप अगले बंदे को आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता भी चल रहा होगा कि यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन। इफ़ यू आर
एक्टिव लिसनर। अलर्ट टू फुली फॉलो द डायलॉग, आप फुली जो है, जो भी अगला शख्स आपसे डायलॉग्स कह रहा है, यानी कि यहाँ पर इस लिहाज से लिखा हुआ है कि जो भी बात कर रहा है, जो भी जुमले आपसे बोल रहा है, आप फुली उसको फॉलो करेंगे। फॉलो मीन्स कि उसकी बात के हर मतलब को निकालेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ इसने ये बात की है तो इसके पीछे ये मतलब है, इसके पीछे ये मतलब हो सकता है, तो फुली आप उसको डायलॉग को फॉलो करेंगे। शो कीननेस इन द स्पीकर एंड स्पीच बाय एक्सप्रेशंस, अलर्टनेस एंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस। कीननेस का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, स्पीकर जो भी आपको बोल रहा होगा आप उसकी बातों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, और आपके, जैसे कि मैंने पहले कहा, बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा होगा कि आप कीन ऑब्ज़र्वर हैं, गौर से आप उसकी बात सुन रहे हैं। एंड स्पीच बाय एक्सप्रेशंस, और आपके एक्सप्रेशंस भी जो है वो भी नुमायाँ होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी करेंगे। इफ़ यू आर एक्टिव लिसनर, आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो आप उससे क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या अच्छा ये बात हुई थी, या तुमने ऐसे कहा था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप फ्रेंड आपसे कोई अपनी बात शेयर कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप एक्टिव लिसनर हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। ऑपोजिट क्या है? पैसिव लिसनिंग, लिसनिंग इन एन अनकॉन्शियस मैनर। अनकॉन्शियस मैनर मीन कि आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग, आप मेंटली तौर पर आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ना उससे ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हाँ हूँ किए जा रहे हैं, और नेक्स्ट पर्सन को भी फिर ये वाइब जाती है कि भाई ये मेरी बात टोटली फुल अटेंटिवली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। रिस्पॉन्ड इनअप्रोप्रिएटली, फिर आप आए बाएँ शाएँ करेंगे और ज़्यादा उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे उसके मुताबिक, या अगले बंदे की वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हाँ भाई मेरी इसने बात सुनी है और अंडरस्टैंड की है मेरी बात को, ये मेरी फीलिंग्स का एहसास है इसको। बट पैसिव लिसनिंग में क्या होगा? आप इनअप्रोप्रिएट करेंगे, आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पैसिव लिसनर होंगे उस टाइम पे। लिटिल और नो एनर्जी इन लिसनिंग प्रोसेस, आप ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी आपकी सुनने में अगले इंसान को, नेक्स्ट पर्सन को। नॉट फोकस्ड नॉट अवेयर, फोकस्ड नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था फोकस्ड ऑन द मोमेंट एक्टिव लिसनर में, यहाँ पर फोकस नहीं होंगे पैसिव लिसनर में। उधर हमने देखा एक्टिव लिसनर में कि अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, पैसिव लिसनर में अवेयर नहीं होंगे डिस्ट्रैक्शंस से, चाहे वो कोई भी पास से ट्रैफिक गुजर रही है या कोई भी साथ कोई नॉइज़ क्रिएट हो रही है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, आप बस अगले बंदे की बात सुन रहे होंगे अनकॉन्शियसली और अपने ही ध्यान में उसकी हाँ या ना में ऐसे जवाब दे रहे होंगे। बैरियर्स टू लिसनिंग, अब देखते हैं लिसनिंग में क्या बैरियर्स आ सकते हैं। प्री जजमेंट, स्पीड ऑफ डिलीवरी, समटाइम्स हम बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से अगला इंसान अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा है तो हम ठीक से उसकी बात सुन नहीं पाते, या हम प्री जजमेंट कर लेते हैं, सही से बात नहीं सुनी लेकिन हमने पहले ही जजमेंट पास कर दी, अगले को बोलने ही नहीं दिया। क्लैरिटी ऑफ वॉइस, वॉइस क्लियर नहीं होती अगर अगले शख्स की, तो वो भी एक आपके सुनने में बैरियर क्रिएट करता है, रुकावट होती है कि आप अच्छे से उसकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि वॉइस उसकी क्लियर नहीं होती, उसमें डिस्टॉर्शन होती है, कुछ गड़बड़ होती है, या उसका गला फॉर एग्ज़ाम्पल ख़राब है, या उससे ऊंचा नहीं बोला जा रहा, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं वॉइस के साथ। एक्सेंट एंड डायलेक्ट, एक्सेंट उसका अगर अजीबो-गरीब है, जो भी बात कर रहा है आपसे, तब भी आपकी लिसनिंग में रुकावट आएगी, ठीक से सुन नहीं पाएंगे। नो पॉजेज एंड रिवाइंड, समटाइम्स लोग पॉज नहीं लेते बोलते हुए जहाँ पर उनको लेना चाहिए, बेढंगम सा बोलते हैं और ना ही अपनी बात को रिपीट करते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप फ्रीली कह सकते हैं, अगर आप एक एक्टिव लिसनर है, कि आप इस चीज़ को दोबारा बता दें मुझे, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है तो समटाइम्स हम हेजिटेट भी करते हैं और वो अगला शख्स जो है रिवाइंड नहीं कर रहा होता, मीन्स की बात को रिपीट नहीं कर रहा होता, तब भी हम ठीक से सुन नहीं पाते, एक रुकावट क्रिएट होती है। पुअर क्वालिटी ऑडियो मटेरियल्स, अगर आप किसी ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं या कोई ऑडियो ही सुन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, या उसकी मटेरियल जो उसने यूज़ किया होगा
टूल्स जो यूज़ किए होंगे वो पुअर होगी। अनफेमिलियर टॉपिक या मीनिंगलेस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अनफेमिलियर टॉपिक से क्या मुराद है कि यहाँ पर बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात की जा रही है अगर, या किसी भी जो भी बात की जा रही है उसका कोई मतलब ही ठीक से नहीं बन रहा, तो उसमें भी रुकावट वो भी रुकावट बन सकती है आपकी लिसनिंग में। बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, परसेप्चुअल, कंटेंट, पर्सनल। अब आगे इनको एक एक करके हम डिटेल से ज़रा देखते हैं। एनवायरमेंटल बैरियर्स क्या होंगे? द फॉलोइंग इफ़ एनकाउंटर्ड कैन मेक अ स्विच ऑफ फ्रॉम व्हाट इज़ बीइंग सेड to allow our minds to temporarily concentrate on our surroundings. For example, बातचीत हो रही है दो पर्सन्स के दरमियान, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान उस शख्स की बात पर नहीं जाता, बल्कि टेम्प्रेरी थोड़ी वक्ती तौर पर आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है। अगर पिक्चर्स पे आप गौर कीजिए तो आप कोई रीज़न हो सकती है कि हो सकता है उस जगह पे लाइट ना हो, जैसे बल्ब शो हो रहा है आपको, या चेयर अगर आप बैठ के उससे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं बात, तो आपके चेयर पे हो सकता है अनईजी चेयर हो आपकी, या आपको कोई बैड स्मेल आ रही हो, या ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा गर्मी हो, या बहुत ऊंची आवाज़ कोई आ गई है तब भी, या फिर नीचे कूलर सा बना हुआ है, पंखा बहुत बड़ा एग्जॉस्ट टाइप, उसकी आवाज़ हो सकती है, या फिर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारे एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश की आवाज़ है, पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, ये सारे एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं जो आपके लिसनिंग प्रोसेस में रुकावट पैदा कर सकते हैं। बैरियर मीन रुकावट पैदा कर सकते हैं, और आप ठीक से उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, नेक्स्ट पर्सन की बात को। लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक बैरियर्स ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पीकर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट for them to be listened. They can be summarized as follows. क्या क्या हो सकते हैं? देखिए राइट साइड पर अगर आप देखें, मोनोटोनस वॉइस, इनअप्रोप्रिएट टोन। मोनोटोनस वॉइस मींस कि उसकी वॉइस जो है, उसकी टोन जो है वो डबल हो रही है, मिक्स हो रही है, कुछ उसमें ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं क्लियर उसकी, इनअप्रोप्रिएट, बिल्कुल अनयूजुअल सी टोन है उसकी। या फिर हेजिटेंट मैनर, बहुत ही हिचकिचा कर अगला शख्स बोल रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा कॉन्फिडेंटली, तो वो भी बोलने में उसका बैरियर हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है। लिंग्विस्टिक मींस कि आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड। डिलीवरी टू फास्ट, डिलीवरी टू स्लो, या डिलीवरी टू लाउड, या तो बहुत ही तेज़ बोल रहा है, ये बहुत ही आहिस्ता बोल रहा है, ये बहुत ऊंचा चीख के बोल रहा है, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। फिर आ जाता है बैडली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आप किसी से पढ़ रहे हो, या किसी का लेक्चर सुन रहे हो, या किसी की प्रेजेंटेशन सुन रहे हो, लेकिन उसने अपने सारे मटेरियल को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, एक चीज़ उस राइट साइड से उठाई, एक चीज़ लेफ़्ट साइड से उठाई, तो वो एक मिक्सचर सा बना दिया जिसमें आपको कोई सीक्वेंस ही समझ नहीं आ रहा कि ये पढ़ा क्या रहा है, ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो वो भी आपके लिए एक बैरियर क्रिएट करेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मींस कि बहुत ही मुश्किल सेंटेंस बोले हो। समटाइम्स कुछ लोग जो हैं बहुत अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जो समटाइम्स उनको ख़ुद भी पता नहीं होती, उनको मीनिंग तक पता नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो भी आपके लिए बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो शख्स बोल रहा है उसको ख़ुद पता हो या ना हो, लेकिन जिसको बोल रहा है, जो उसकी ऑडियंस है, अगर ऑडियंस जो है वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझती, तो ऑब्वियसली उस पर्सन को इंग्लिश के वर्ड्स कम बोलने चाहिए, या अगर इंग्लिश बोलनी है तो सिंपलेस्ट इंग्लिश बोले, ऐसे सेंटेंसेस बोले जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ऑडियंस के अकॉर्डिंग। फिर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, आपके वर्ड्स, आपके इतने मुश्किल अल्फाज का चुनाव किया होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, तो इस वजह से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल स्टेट्स विच आर ब्रॉट टू द कम्युनिकेशन और रिजल्ट फ्रॉम इट कैन कम बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग सेड एंड इफेक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो सकते हैं? जैसे आपको सबको पता होगा, फेमिलियर होंगे नफ्सियात के बारे में। हर शख्स की जो है अपनी नफ्सियात होती है। आपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स मींस के एंग्जाइटी है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी के मूड स्विंग्स आ रहे हैं, दीज ऑल आर दैट टाइप ऑफ बैरियर्स। पिक्चर्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पर देखें। फ्रस्ट्रेशन, इनएबिलिटी टू पुट अक्रॉस आइडियाज़, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसकी शक्ल से शो हो रहा है। कार्टूनिश सा बना हुआ है बंदा जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, उसके आइडियाज़ को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रहा, किस तरह से मैंने उसको एक्शन में लाना। तो वो सारा नफ्सियाती तौर पे एक बैरियर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप ठीक से कम्युनिकेशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आ जाता है ओन एंग्जाइटी, कि आपके अंदर अपनी ही कोई एंग्जाइटी है जो आपको तंग कर रही है। आप देख सकते हैं एक बंदा हाथ में सर लेकर बैठा हुआ है और उसको एंग्जाइटी का मतलब होता है कि आने वाले वक्त का खौफ, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो वो भी एक बैरियर क्रिएट होगा जो आपका ध्यान उसी तरफ रखेगा और आपको सुनने में और आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आ जाता है एंगर, यानी कि बहुत ही आपको गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते गुस्से को, तब भी एक बैरियर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन में कि आप ठीक से ना अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हो या ना ठीक से किसी को सुन पाते हो। फिर स्टेटस डिफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है शख्स जो है वो बहुत गरीब है, एक जो है बहुत स्टेटस से बहुत हाई है, बहुत एलीट क्लास का कोई बंदा है, तो भी आपने खुद देखा होगा, अक्सर आपकी डेली रूटीन में भी एक्सपीरियंसेस हुए हों आपके साथ, कि जब ये इस टाइप की कुछ लोगों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो हेजिटेट करते हैं एक दूसरे से बात करने में, स्टेटस की वजह से, कि भाई अगले बंदे का पता नहीं क्या माइंडसेट हो, मेरी बात को कैसे समझ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और दूसरी बात कि पुअर पर्सन का जो माइंड लेवल है, माइंडसेट है, वो डिफरेंट होगा। जो एलीट क्लास का बंदा है, हाई स्टेटस का बंदा है, उसके सोच और उसके तौर तरीके अलग होंगे, जिसकी वजह से आपका बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर प्रेजुडाइज मींस कि आप ये फ़र्क रखते हैं कि कौन किसका रंग कैसा है, किसके फीचर्स कैसे हैं। अगर वो आपस में बात करें तो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी आ जाता है लोगों में। अगर आपका कलर सांवला है, अगले का जो है वो वाइट है, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी बैरियर क्रिएट करती हैं आपकी कम्युनिकेशन में। फिर फिज़ियोलॉजिकल बैरियर्स, वो फिज़िकल कंडीशंस जो लिसनर की, जो कि उसको कंसंट्रेट करने में, सुनने में, इंफॉर्मेशन इनटेक करने में बैरियर क्रिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऊंचा सुनते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया एक बूढ़ा इंसान जो कि हेयरिंग मतलब उसको प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनते हैं, वो बूढ़े शख्स दिखाए हुए हैं, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। पुअर आईसाइट, आपको नज़र कम आता है, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप कुछ क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मल्टीमीडिया स्लाइड्स पर देख रहे हैं और आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। फिर आ जाते हैं डिस्कम्फर्ट, पेन, इलनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कम्युनिकेशन के दौरान आपको कहीं पेन हो रहा है, आप बीमार हैं, आप अनईज़ी फील कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट करता है। फिर हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कोई बाहर से आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर अगर बाहर से आए हैं, ऑफिस से वापस आए हैं शाम को, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आप उनसे कोई बात करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर आएगा कि वो ठीक से आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे और उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टायर्ड फील कर रहे होंगे। परसेप्चुअल बैरियर्स, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पिक्चर से ही समझ आ रही होगी कि आप एक कल्चरल और सोशल बैरियर होता है कि आप अगला बंदा जो है वो झुक के सलाम कर रहा है और जो राइट साइड पर वुमन है वो हाथ मिला रही है। तो समटाइम्स ये तस्वीर क्या दिखाती है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। परसेप्चुअल मींस कि आप किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। हर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत अलग होती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से कोई बात कही है और
जिस सेंस में कही है ज़रूरी नहीं कि अगला इंसान उसी सेंस में आपकी बात को समझ पाए जब तक आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टिप्स को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द परसेप्चुअल बैरियर कि आपके द स्पीकर एंड द लिसनर समटाइम्स सी द सेम सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिचुएशन सेम हो सकती है, दोनों शख्स डिफरेंट तरीके से उसको देख रहे होंगे, डिफरेंट तरीके से उसको समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो दिस इज़ द परसेप्चुअल बैरियर। कंटेंट बैरियर क्या हो सकता है? व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग may also be a barrier to the listener. For example, subject of the discussion does not interest us. Speaker goes on for too long. बहुत ज़्यादा स्पीकर जो है वो लंबा कर दिया उसने टॉपिक, जिसकी वजह से आप कंटेंट मीन्स कि उसकी जो भी आपके पास मटेरियल है जो आप बोल रहे हैं, जो नॉलेज है, जो भी ज़ख़ीरा है अल्फाज का और चीज़ों का जो आप डिलीवर कर रहे हैं दूसरों को, दैट इज़ कंटेंट। ठीक है। स्पीकर इज़ सेइंग व्हाट वी डोंट वांट टू हियर। स्पीकर वो कह रहा है जो हम सुनना ही नहीं चाहते, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट होगा। आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वी हैव हर्ड इट ऑल बिफोर, या फिर आपने वो चीज़ जो वो बता रहा है आपने पहले कहीं और बहुत बार सुन ली होगी, इस वजह से भी वो बैरियर क्रिएट हो सकता है। कंटेंट इज़ टू डिफ़िकल्ट और सिंपलिस्टिक, या तो बहुत मुश्किल होगा या इतना आसान होगा कि आप बोर हो जाएंगे और कहेंगे ये भी कोई बात है सुनने वाली। सो दिस इज़ अगेन द काइंड ऑफ बैरियर जो आप फेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। कंटेंट इज़ रेपिटिशियस, कि एक बार को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इतना रिपीट किया जा रहा है कि आप पक गए हैं, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। पर्सनल बैरियर्स, द लिसनर में पुट अप पर्सनल बैरियर्स लाइक, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में और आप बार बार उसकी सोचें, उससे रिलेटेड आपके दिमाग पे आती हैं, तो भी आप अगर किसी को सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रेट, समटाइम्स हम लोग जो है बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्ट, के आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं और बोली जा रहे हैं और सुन नहीं रहे एक दूसरे की बात, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को बोलने का ठीक से मौका भी नहीं दे रहे, तो अपनी ही बात को जो है वो आगे लेकर आई जा रहे हैं और सुन नहीं रहे एक दूसरे की। दैट इज़ ऑल्सो अ बैरियर, कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताई जा रहे हैं, अगले की बात ही नहीं सुन रहे। थिंकिंग अबाउट ओन रिस्पॉन्स विदाउट हियरिंग स्पीकर, यही जो मैंने आपको बात कही कि अपने थिंकिंग के बारे में आप सुनते जाएंगे बजाय इसके कि आप अगले बंदे की बात को सुने और अंडरस्टैंड करें। नॉट बीइंग 100% इन द मोमेंट, समटाइम्स हम 100% फुली अटेंटिव नहीं हो पाते कम्युनिकेशन में या लिसनिंग में। रैप्ड अप इन आवर ओन थॉट, वही बात रिपीट हो रही है। एक्सेसिव टॉकिंग, जंपिंग टू द आंसर, एकदम से जजमेंट कर लेना, सुनना नहीं ठीक से। रिएक्टिंग टू इमोशनल ट्रिगर्स, अगर आपको आपके या अगले पर्सन के इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो कोई ना कोई बात उसको ट्रिगर कर देगी आपके इमोशंस को। ट्राइंग टू ऑफर एडवाइस, और बहुत ज़्यादा एडवाइस देने की आप कोशिश कर रहे होंगे जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी और बैरियर क्रिएट होगा। टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी जो लिसनिंग पावर है, स्किल है, आप अच्छे से लोगों को सुन सकें। गिव इंडिविजुअल अटेंशन, कि हर बात को तसल्ली से अलग अलग करके उसको अटेंशन से सुने। अवॉइड इंटरप्टिंग, कि कोई भी किसी भी टाइप की इंटरप्टिंग जो है वो अवॉइड करें, पहले नेक्स्ट पर्सन को ठीक से तसल्ली से सुने बजाय इसके कि अपनी बात को जो है वो सामने रखें उनके सामने। रिस्पेक्ट राइट टू शेयर, कि अगले बंदे की रिस्पेक्ट कीजिए कि उसका भी राइट है बोलने का, या 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो आप एकदम से बीच में 3-3 लोग बोलना ना शुरू कर दें। हर इंसान का राइट है बोलना और अपने ओपिनियंस को शेयर करना। सो रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स।
एक्सप्रेस इमोशनल रिस्पॉन्स रिप्रेस इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कि आप समटाइम्स क्या होता है कि आपके इमोशंस एकदम हाई हो जाते हैं और आप इमोशनल होकर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रखें, काबू में रखें। पे अटेंशन टू नॉन वर्बल मैसेजेस। नॉन वर्बल मैंने पिछले लेक्चर में जैसे आपको बताया कि सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी हैंड बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल मैसेजेस में आती हैं कि आप जो है अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी नेक्स्ट पर्सन को मैसेज दे रहे होते हैं। तो आप जब कम्युनिकेशन में हैं किसी के साथ, तो आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी गौर से देखें कि क्या वो उसमें तज़ाद तो नहीं है, या वही सेम है जैसे वो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज जा रही है, या कुछ गड़बड़ है बीच में। अवॉइड प्री जजमेंट्स। पहले से बात की जजमेंट ना दे दें, पहले अगले पर्सन को तसल्ली से सुने। बी ओपन माइंडेड, कि आप फ्लेक्सिबल रहें कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी पे फ़ौरन से बोलना ना शुरू कर दें, तनकीद ना शुरू कर दें, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो अफेक्ट हों और कम्युनिकेशन भी आपकी इफ़ेक्टिव ना हो पाए। इस्टेब्लिश आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन में। अगर आप आई कांटेक्ट आपका नहीं होगा नेक्स्ट पर्सन के साथ, तो क्या होगा, आप ठीक से उसको सुन नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, नेक्स्ट पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि अगला पर्सन मेरे बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है या वो बोर हो रहा है। तो आपकी अच्छी एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट नहीं होगा और आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। डोंट इंटरप्रेट। फजूल में कोई इंटरप्रेट ना करें उसकी बात को, या जजमेंट ना दे दें, या वो बात समटाइम्स हम ऐसी बातों का मतलब ऐसा निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में वो बात होती ही नहीं है। तो फ़ौरन से उसको इंटरप्रेट ना करें, ना ही बाद में करें, उसको समझ के फिर उसके बाद उसमें जजमेंट दें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जज कंटेंट नॉट डिलीवरी। कंटेंट उसका जो बात उस कही जा रही है उसको जज करें, ना कि ये कि किस तरीके से बोला जा रहा है। ज़्यादा फोकस आपका कंटेंट पे होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट की पॉइंट्स। की पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि आप उसकी बात में मेजर क्या उसका टॉपिक था, कि वो किस बारे में बात करना चाह रहा है अगला शख्स। गिव फीडबैक। फीडबैक दें, लेकिन अच्छे से सुनने के बाद अपनी टर्न पे आकर आप फीडबैक दें, ताकि लिसनिंग में भी प्रॉब्लम ना आए और अगला बंदा कम्युनिकेट भी ठीक से कर सके। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। आप जितनी मर्ज़ी इर्द गिर्द आपके डिस्ट्रैक्शंस हों, लेकिन आप उसको फेड अवे कर दें, कि आप उसको मध्यम कर दें और उस बंदे की बात पे ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द की सारी आवाज़ों पर फोकस करना शुरू कर दें। अब आ जाती हैं रीडिंग टेक्निक्स, कि हम रीडिंग को किस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया, जो आपका ऑथर है, जो भी आप मैगज़ीन पढ़ रहे हो, किसी भी तरह की रीडिंग कर रहे हो, तो आप का जो ऑथर है वो कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप किस तरह से किस टेक्निक अप्लाई करें कि आप इफ़ेक्टिव रीडिंग कर सकें, उससे बात का मतलब ठीक से समझ सकें। स्किमिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड सर्टन की आइडियाज़, गेट फीलिंग ऑफ राइटिंग स्टाइल, यूज़ हेडिंग, इंट्रो, समरी एंड की सेंटेंसेस टू फिगर आउट ऑर्गेनाइजेशन एंड की आइडियाज़। कि आप स्किमिंग करें, उसमें से की पॉइंट्स को, की आइडियाज़ को हाईलाइट कीजिए। आप हेडिंग्स देखें, इंट्रोडक्शन देखें, या सबसे पहले समरी देखें कि बेसिकली इसका पूरा निचोड़ क्या है इस बुक का या इस चैप्टर का। एंड की सेंटेंसेस टू फिगर आउट की आइडियाज़ के की समटाइम्स आप देखेंगे, जब आप अगर आप यू आर अ गुड रीडर, तो आप कोई भी अगर कॉलम पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो सर्टेन की फ्रेजेस होती हैं उसमें, जिसको पढ़ते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये पूरे पैराग्राफ में ये बात की गई है। तो आप स्किमिंग करें, दिस इज़ द बेटर टेक्निक, कि अगर आप फास्ट रीडिंग करके उसमें से की फ्रेजेस निकाल लें या हेडिंग ही देख लें कि इस बारे में अंदर बात की जा रही है, तो एक तरह से एक आपकी आइडिया आ जाता है आपको। उसके बाद जब आप थ्रू आउट रीडिंग करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका बढ़ जाता है। स्कैनिंग, लोकेट स्पेसिफिक इन्फो।
अच्छा, स्पेसिफिक इन्फो का मतलब क्या है, जैसे ब्रैकेट में भी लिखा है, जैसे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, आप उसमें से स्कैन कीजिए। जैसे स्कैनर होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और स्कैन करवाते हैं कि हमारे अंदर स्टमक में से स्कैनिंग हो जाती है या किसी भी बॉडी पार्ट में से। तो इसी तरह आप अपनी आँखों से इस तरह से स्कैन कीजिए कि आप फैक्ट्स और फिगर्स को और डेट्स को हाईलाइट कर लीजिए। और हमेशा रीडिंग के साथ करते हुए आपके पास हाईलाइटर लाजमी होना चाहिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो और आप की पॉइंट्स, की फ्रेजेस और फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट कर पाएँ। रैपिड रीडिंग, रीड अंडर टाइम प्रेशर टू गेन जनरल आइडियाज़ ऑफ द सिलेक्शन। अच्छा, समटाइम्स हमारे पास टाइम कम होता है, जिसमें नॉर्मली हम स्टडी करते हुए जब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हमने बुक्स और चैप्टर्स को पढ़ना होता है, तो अंडर प्रेशर जो आप रीडिंग करते हैं, दैट इज़ रैपिड रीडिंग। कि आप ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादा रैपिड रीडिंग, स्पीड में रीडिंग कीजिए, तो जस्ट जनरल आइडिया लेने के लिए। तो हम पेपर्स में भी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि आप जल्दी जल्दी रैपिड रीडिंग करते हैं, ताकि आपको एक टॉपिक का आइडिया हो जाए और आप अपने अल्फाज में लिख सकें। दैट इज़ ऑल्सो रैपिड रीडिंग। ओके, नॉर्मल रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग क्या होगी? फॉर एग्जांपल जो प्लेयर के लिए होती है, जिसमें टाइम प्रेशर नहीं होता, लाइक जस्ट नॉलेज, नॉर्मली नॉलेज गेन करने के लिए। पुराने वक्तों में ज़्यादा हुआ करता था कि नॉवेल्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स फारिग टाइम में बैठ के लोग पढ़ा करते थे। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रीडिंग। फिर एनालिटिकल रीडिंग क्या है? आइडेंटिफाई फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस, रॉ इंटरफ्रेंस एंड एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम में आजकल रिसर्च का एक टॉपिक होता है, रिसर्च सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम एनालिटिकल प्रोसेसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं डिफरेंट चीज़ों का। अगर आपको इंग्लिश का या साइकोलॉजी का कुछ आइडिया हो, या आपके ही किसी सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें या क्वालिटेटिव रीडिंग करें, यानी कि एनालाइज करना किसी चीज़ को, फैक्ट्स और ओपिनियंस को देखते हुए या इम्प्लीकेशंस को देखते हुए जजमेंट दे देना, या उसके बारे में एक एनालिसिस देना पूरा पढ़ के। फॉर एग्जांपल, पूरा आपने चैप्टर पढ़ा या आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ ली, उसके बारे में एनालाइज कर लिया कि भाई ये इसके लाइफ में ये चीज़ें हैं। दैट इज़ एनालिटिकल रीडिंग। स्टडी रीडिंग क्या होगी? केयरफुली एंड थॉरली अंडरस्टैंड अ सिलेक्शन ऑफ सस्टेंशियल ideas when applying the content to problems to memorize content. Study reading means कि आप carefully, thoroughly understand करके अपनी बुक्स को पढ़ना। that is simply the study reading, study purpose के लिए जो आप पढ़ते हैं। फिर आ जाती हैं स्पीकिंग स्किल्स। टॉक विद द लिसनर, नॉट एट द लिसनर। आप लिसनर के साथ जो भी आप बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके साथ बात करें, ना कि उसके ऊपर बात करें। समटाइम्स कहा जाता है ना कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उसमें भी दो चीज़ों में डिफरेंस है कि आप किसी का मजाक उड़ाना और किसी से मजाक करना इज़ डिफरेंट। तो इसी तरह से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो वो क्या कहते हैं? टॉक विद द लिसनर, नॉट एट द लिसनर। अगले पर्सन के साथ बात कीजिए, ना कि उनके ऊपर बात कीजिए, उनके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात करें। स्पीक टू द लिसनर, यूज़ अ फ्रेंडली टोन। फ्रेंडली टोन से बात की जाए, कम्युनिकेट किया जाए, ना कि रूड हो या बहुत गुस्से में हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक क्लियरली, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में, आपकी कंटेंट में। यूज़ स्टैंडर्ड इंग्लिश। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी यूज़ करेंगे, मुश्किल अल्फाज यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? अंडरस्टैंड करने में नेक्स्ट पर्सन को जो है बहुत मुश्किल का सामना होगा। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।